हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आजम सर, आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल अल्फा सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। चलिए आज न्यू वीडियो क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो दिसंबर मंथ में टेस्ट हुई है। पहला क्वेश्चन है 2 to the power 3 पर पावर 4, यानी ये आता है इस तरह। क्लास में बताया है कि a to the power m to the power n। जब इस तरह रहती है तो a to the power ये दोनों गुना हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन mn। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 to the power 3 गुना 4 मतलब 12 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 to the power 6 गुना 2 to the power 6। गुना में क्या होता है, पावर जोड़ देता है, 6 + 6 12 वही रह जाए। तो हम जानते हैं 2 to the power 6 का वैल्यू होती है 64 और गुना 64। और इसको जब गुना करेंगे हम तो इसका वैल्यू होगा 4996। ये पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है 0 to the power 5। अब देखिए 3 to the power 0 to the power 5। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर जब 0 पावर रहती है उसका मान हमेशा 1 होती है। तो 0 to power 3 to the power 0 का मान हो जाएगा 1 और इस पर पावर है 5, तो इस पर क्या हो जाएगा 5। और ये भी जानते हैं कि 1 पर कोई भी संख्या पावर दें, हम कुछ भी दें, हमेशा 1 ही होता है, इसलिए भी हो जाएगा। 3 नंबर देखिए 3 to the power 3/4 गुना 3 to the power 1/4। हम जानते हैं कि जब बेस मतलब आधार दोनों में सेम रहती है, पावर दोनों क्या होता है, गुना में पावर जुड़ जाती है। तो 3 to the power 4 3/4 प्लस 3 to the power यहाँ पे क्या 1/4 दोनों जोड़ देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी 4/4 3 to the power 1 बराबर 3। डी नंबर। अगला है यदि 2 to the power 2x + 2 इक्वल टू 2 to the power 3x - 1 हो तो x का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं जब आधार दोनों का सेम रहता है बराबर वाला तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाती है, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 इक्वल टू 3x - 1। अब देखिए जब इसको बराबर का ये तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 2x - 3x बराबर -1 - 2, यानी -1 इक्वल टू -3, माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 3। सी नंबर। अगला ऑप्शन देखिए 5 नंबर कहता है अगला क्वेश्चन कि तापमान के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के संबंध C/5 इक्वल टू F - 32/9 में यदि C का मान -40 सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड हो तो F का मान निकल, F मतलब फ़ारेनहाइट का मान निकल। सिंपल बात है, यहाँ पे मान बैठाइए। C का मान कितना है -40/5 इक्वल टू F - 32/9। देखिए ये कैंसिल हो गया, कितना 8 कि -8 और ये इधर बराबर कर जाएगा, नीचे से तो ऊपर हो जाएगा गुना में, यानी भाग हो जाएगा तो बराबर इधर लाने के बाद गुना हो जाएगा F - 32। ये कितना हो जाएगा 9 8 72 -72 और बराबर सीधा लाएंगे 32 इक्वल टू F, इसलिए हो जाएगा F इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। देखिए इसका 5 नंबर का ऑप्शन -40। यदि F इक्वल टू 9/5 इंटू C + 32 में तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस का मान निकाल। बैठा दीजिए 95 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32। इसको इधर ला देते हैं 95 - 32 इक्वल टू 9/5 C। ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, 9 में 3 गया 6 गुना 5/9 बराबर C। 9 × 7 = 63 हो जाएगा C इक्वल टू 30 डिग्री। 9 × 7 = 37 35 सेंटीग्रेड। बी नंबर। 7 नंबर 31 चतुर्थांश में भुज नेगेटिव और भुज मतलब x का मान नेगेटिव और कोटि धनात्मक होता है, ये होता है सेकेंड।
यदि ए बी और सी डी वृत्त के दो समान जीवाएं, एक वृत्त है यहाँ सेंटर हो गया, दो जीवा है, एक ये समान, ए बी और सी डी दोनों बराबर है। ओ केंद्र पर, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक। तो तब पूछता क्या होगा, सपोज यहाँ से ये खींच दिया, इसको खींच दिया, इसको ले लिया, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि कौन ए ओ बी लेस देन कौन सी ओ डी, नहीं दोनों क्या हो जाएगा, सर्वागसम त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी। जब सर्वागसम होगी तो कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आता होगा। आगे का क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, वृत्त है कोई भी देख लीजिए आप, यहाँ पे बनाते हैं, ये वृत्त है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा ये होती है इस तरह का, और ये भी जीवा हुआ। अब सबसे लंबी जो केंद्र से होकर जाएगा यही सी डी होगा, सबसे लंबी वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास। ये सी डी क्या है, व्यास है। त्रिज्या, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, चाप, व्यास, डी नंबर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक वृत्त बनाते हैं, क्या हुआ, वृत्त के केंद्र, ये ओ केंद्र कहते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक जीवा, ये हो गया जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है, ये ए और बी क्या हुआ, जीवा हुआ। ये जब लंब डाले है हमेशा ये क्या होता है कि बराबर भागों में डिवाइड करता है। बराबर भागों में तो क्या हो जाएगा कि ए या डी सपोज मान लेते हैं, क्या हो जाएगा कि ए डी बराबर डी बी, बी डी बराबर होगा कौन अनुपात, एक अनुपात एक में होगा। किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई, कोई वृत्त है, सपोज ये वृत्त लिए, एक वृत्त हुआ, कहता है किसी वृत्त में जीवा, ये जीवा हुआ, ए और बी जीवा, जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये ओ से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः 8, यानी कि ए बी का, जीवा ए बी का मान है 8 सेंटीमीटर और इसका मान कितना है, लंब जो डाला गया वो 3 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री एंगल बनता है, त्रिभुज कौन, समकोण त्रिभुज है, समकोण में ये कितना हो जाएगा, 4 मिडिल में होता है, जब भी विभक्त करता है बराबर, तो 4 हो जाएगा, 8 का आधा 4 बी डी, यानी कि बी डी बराबर हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर, और ओ डी मेरा क्या है, ओ डी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमको क्या निकालना है, ए ओ, ये नहीं पूछा है यहाँ पे, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या की लंबाई ए ओ, तो समकोण त्रिभुज का क्या हो जाता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर मतलब ए ओ बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 25, तो 5 हो जाएगा, बी नंबर। आई थिंक आपको समझ में आता होगा। किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल, कोई वृत्त है, सपोज यहाँ पे बनाते हैं एक वृत्त, कोई वृत्त है, केंद्र है, वृत्त के कहता है किसी वृत्त के जीवा तथा चाप, ये जीवा हो गया ए बी जीवा, और ये चाप वृत्त का ये चाप हुआ, जीवा तथा चाप का ये वाला क्षेत्र को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, वृत्त का एक खंड टुकड़ा है, इसको क्या करते हैं, वृत्त खंड, त्रिज्या खंड, तो ये वृत्त खंड, ये नंबर। अब कहता है क्या, यदि केंद्र ओ, 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि पर सी कोई बिंदु हो तो तब कहता है क्या होगा, आप समझिए बात को। एक वृत्त बना लीजिए, बना लिया, किसी वृत्त के केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा, एक जीवा मान ली ए बी जीवा हो, और इसकी परिधि पर, परिधि कहीं भी, यहाँ पे सपोज यही सी ले लिया, सी परिधि पे ये बिंदु सी हो गया, सी कोई बिंदु हो तब कहता है क्या होगा, तब कहता है कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी बना लेते हैं, तो कहता कौन ए ओ बी बराबर कौन ए सी बी, मतलब ए सी बी। हम एक थ्योरम क्लास में पढ़ाए हैं कि किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है, एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र का कोण का मान और उसी जीवा के द्वारा उसके परिधि पर का जो मान होता है वो हमेशा केंद्र से क्या होता है, आधी होती है। यानी कि हमारा जो मान होगा ए और बी मतलब केंद्र वाला मान, अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ये इस हिसाब से कोण ए ओ बी बराबर 2 टाइम्स कोण ए सी बी, ये हो जाएगा मान। एक कहता है कोण ए बी ए नंबर बराबर कोण ए सी बी, ये बराबर कभी भी नहीं होगा। कोण ए ओ बी आधा, आधा कभी नहीं होगा, ये जब भी दुगुना होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है, सम्मुख कोण आमने सामने जो होता है वो होता है चक्रीय चतुर्भुज का 180 डिग्री होता है, आमने सामने का चक्रीय चतुर्भुज का। कैसे देख लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज यहीं पे बनता है, इस तरह का उसमें बनाया चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का। किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि के पर अंतरित कोण का मान होता है। किसी वृत्त, एक वृत्त लिया, वृत्त का क्वेश्चन ज्यादा इस बार पूछा है, कहता है किसी वृत्त में व्यास, एक व्यास हुआ, व्यास द्वारा परिधि पर, परिधि कहीं भी ले लीजिए, परिधि पर ये कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है।
तो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। फिर कहता है ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हो तो यहाँ पे बनाते हैं। देखिए एक वृत्त है, ये केंद्र है, ए बी और सी डी, ए बी सी डी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ, मतलब ये दूरी लंबाई दूरी है तब केंद्र से, जब ये समदूरस्थ तब जीवा भी बराबर होता है, ए बी बराबर सी डी सी नंबर। अब यहाँ पे दिए गए चित्र में ओ केंद्र है, ओ द्वारा वृत्त का केंद्र तथा परिधि की तीन बिंदु ए बी पी, ए बी पी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी यही हो गया 64 डिग्री है। हम बताए थे ये इसका आधी होता है तो कितना हो जाएगा 32 डिग्री, ऑप्शन डी। अगला देखिए 18 नंबर का, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 18 नंबर, तो यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से 7 और 14 सेंटीमीटर, इसका आयतन, आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 पाई का आर स्क्वायर, आर कितना है 7 गुना 7 और एच हो गया 14, कट गया कितना हो गया 154 गुना 14, 14 चौक 56 हासिल 5 14 25 70 75 7 14 और 7 2156, 2156। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आता होगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एकदम सिंपल है ये भी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बेलन का आधार की त्रिज्या, एक बेलन है, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए एक बेलन है, इसका त्रिज्या है सपोज आर है, आर का त्रिज्या है R1 माने, अब दूसरा क्या है त्रिज्या R2, इसका आधी कर दें, किसका R1 का आधा R2। तो कहता है आयतन का अनुपात, आयतन क्या तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है इसका बेलन का पाई R1 स्क्वायर एच बटे हो जाएगा, यानी V1 अनुपात V2 करते हैं, ये भी जगह पाई R2 के जगह पे यहाँ पर हो जाएगा R1 बटे 2 का स्क्वायर एच, एच कैंसिल, ये कैंसिल, तो R1 स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे 4, 4 ऊपर चले जाएगा, R1 कैंसिल, 4 बटे 4 अनुपात 1। ये नंबर कहता है कि यदि देखिए यहाँ पे 21, यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन निकालना, वॉल्यूम। देखिए ये कहा क्या, इसके आधार का एक बेलन है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 45 सेंटीमीटर है, सॉरी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तब कहता है इसका क्या निकलना वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर इसका मान कितना देगा 45 गुना एच का मान 10, कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब, बी नंबर ऑप्शन 450 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं हम 22, यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का त्रिज्या में 1:2 का अनुपात हो तो उसके अनुपातों, उसके आयतनों के अनुपात क्या होगा। समझे बात को, समान ऊंचाई, एक बेलन हुआ दूसरा बेलन हुआ, इसका ऊंचाई इसका ऊंचाई दोनों समान है एच, लेकिन R1 पहला का R1 है त्रिज्या, दूसरा का सपोज R2 है त्रिज्या, तो R1 बटे R2 का अनुपात 1/2 है, मतलब कि 1/2 मतलब कि R1 का मान 1, R2 का मान 2। तो वॉल्यूम निकालते V1 बटे V2 अनुपात, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एच बटे पाई R2 स्क्वायर एच, पाई पाई एच एच कैंसिल, R1 का मान कितना 1 और इस स्क्वायर है, और R2 का मान 2, 2 का स्क्वायर 1/4, 1:4 कितना हो जाएगा इसका 1:4, मतलब ये नंबर में बस। तो इसका कहता है कि दो वृत्त सर्वागोशम कहलाती यदि और केवल यदि उनके त्रिज्या समान होते, हम जानते हैं क्या होगा त्रिज्या समान। 3 और संरेखीय बिंदु से कितनी वृत्त गुजरती है, 3 और संरेखीय से एक और केवल एक गुजरते हैं। 25 नंबर, देखिए चित्र में ए सी बी ठीक कौन ये, और बी डी ए ये कौन, क्या संबंध है। हम जानते हैं कि एक ही आधार से ये जीवा से जो कोण बनते हैं, ये दोनों वृत्त के परिधि पर दोनों के आपस बराबर। सी नंबर एसीबी। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:2 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा।